जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं और आप सबकी खुशियों के लिए मैं सदैव प्रार्थना करता हूं। आइए आज इस वीडियो में मैं फिर आपको एक और अप्सरा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप जिस अप्सरा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी संपूर्ण विधि, किस तरह से उसको सिद्ध किया जाएगा, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा और सटीक जानकारी प्रदान करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में, अपने मित्रों में, कुटुंबियों में, सब में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हर व्यक्ति इन वीडियो में बताए गए तमाम सारे लाभों को प्राप्त कर सके, वो अपनी समस्याओं का निजात पा सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो में एक और बहुत ही बेहतरीन अप्सरा जिसका नाम है रति अप्सरा। हाँ, मैंने आपसे पहले कहा था कि इंद्र के दरबार में 108 अप्सराएं होती हैं और उनमें से हर एक अप्सरा एक से एक बढ़कर है, एक से एक खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, वो अपने आप में अद्भुत हैं, अलौकिक हैं और सौंदर्य उनके अंग अंग से टपकता है। जिस तरह से पर्वत से झरना फूटता है, इस तरह से उनके शरीर से सौंदर्य फूटता है, झरता है और मादकता बहती है उनके शरीर से, अष्टगंध की सुगंध बहती है उनके शरीर से। हाँ, अच्छे अच्छे योगी मुनि भी जो है उनको देख करके और अपना होश हवास खो बैठते हैं। हाँ, उनका चित्त चलायमान हो जाता है, चाहे कैसा ही ब्रह्मचारी हो। अगर अप्सरा चाहे तो उसके ब्रह्मचर्य को डिगाने में वो सफल हो ही जाती है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं। तो रति अप्सरा के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये अप्सरा जो है ये देवलोक की बहुत ही सुंदर और अनुपम और अनेक कलाओं में पारंगत और बहुत ही तेजस्वी तथा अलौकिक देवी है। हाँ, ये सुंदर अप्सराओं की श्रेणी में आती है और सभी अप्सराएं जो है ज़्यादातर जो पसंद करती है वो रात रानी के फूल, चमेली के फूल, रजनीगंधा के फूल, इनकी खुशबू को ये पसंद करती है। हाँ, तो इसलिए जब आप साधना करने बैठें तो इनसे संबंधित इत्र ही आप प्रयोग में करें। गुलाब का इत्र आप प्रयोग में लें, रात रानी का भी इत्र आता है, रजनीगंधा का भी इत्र आता है, चमेली का भी इत्र आता है। इन इत्रों को ही आप जो है प्रयोग में लाएं, इस्तेमाल करें और अगर इनके पुष्प मिल जाएं तो और भी अच्छी बात है। हाँ, तो ये क्या है, सुगंध प्रिय होती हैं। हाँ, और जब ये प्रत्यक्ष होती है ना तो साधक जो है अपनी काम भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। कामोग्न हो जाता है वो। हाँ, तो इसलिए जो है धैर्य की और ब्रह्मचर्य की बहुत ज़रूरत होती है अप्सराओं की साधना करने में। जब ये साधना संपन्न हो जाती है ना तो वो साधक को हर प्रकार से सुखी रखती है, हर प्रकार से के द्रव्य ला करके देती है, धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ ला करके देती है। वो जो है कदम कदम पर साधक का साथ देती है, उसकी हर विपदाओं को, हर परेशानियों को वो हर लेती है, उसके दुखों को वो दूर कर देती है और उसके जीवन को वो सुखी बना देती है। तो इस तरह से ये जो साधना है ये बहुत ही बेहतरीन साधना है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये साधना मात्र एक दिन की है। हाँ, एक दिन की साधना है, लेकिन अगर किन्हीं न किन्हीं कारणवश अगर ये सिद्ध न हो तो जो है 3 शुक्रवार इसकी साधना को कीजिए। 3 शुक्रवार, ठीक है। ये प्रत्यक्ष होती ही होती हैं। अब ये तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर जो है अप्सरा के प्रति आपके रोम रोम में इतना प्रेम उमड़ता हुआ होना चाहिए आपके हृदय में
अप्सरा जो है आपके उस प्रेम को देख करके, महसूस करके, और वो आपके समक्ष आकर के खड़ी हो ही जाए। हाँ, आप जिसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं भाई, उसके प्रति आपका अटूट प्रेम होना चाहिए, तभी तो सामने वाला आपके पास आएगा, आपके नज़दीक आएगा। केवल मंत्र पढ़ने से ही काम थोड़ी चलता है, वो आपकी भावनाओं को भी देखती है। तो आपकी भावनाएं इतनी उज्जवल, इतनी पाक होना चाहिए, आपकी भावनाओं में वासना नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं अप्सराओं के साथ में जो है संभोग क्रियाएं आराम से कर सकते हो। अरे वो उच्च कोटि के साधक होते हैं जो सैकड़ों सालों तक तपस्याएं करते हैं, जंगलों में रहकर, पहाड़ों में रह करके, और वो इतनी उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं कि जो है वो लोग कर सकते हैं। लेकिन आम साधक को तो जो है अप्सराओं के साथ संभोग करने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो ऐसा बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं, वो आप लोगों को भ्रमित करते हैं। हाँ, हालांकि इनको प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया जाता है, लेकिन जो है वो शुद्ध प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम में वासना नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से जो है ये अप्सरा बहुत जल्दी शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाती है और साधक को मन चाहा वचन देती है, वरदान देती है। तो अब इसकी साधना को कैसे किया जाए, इसके बारे में अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इसकी साधना, रति अप्सरा की साधना अन्य अप्सराओं की साधनाओं से एकदम भिन्न है, एकदम अलग है। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, है ना। तो इसको क्या करना है, आप किसी भी शुक्रवार को इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस दिन क्या है, अशोक जो वृक्ष होता है, उस अशोक वृक्ष के पत्ते और उसकी डालियां लानी पड़ेगी, है ना। 2-3 डाली ले आइए, और जो है 8-10 पत्ते ले करके आ जाइए, है ना। पत्ते डाली में ही लगे हुए हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ला करके उनको पीले वस्त्रों से ढक दीजिए, पीले वस्त्र से उन पत्तों को ढक दीजिए। आपका कमरा एकांत होना चाहिए, जैसा कि मैं कहता हूँ, साधना कक्ष पूरी तरह से सुगंधित होना चाहिए, है ना। अब आपको जो है रात्रि को 10 बजे बाद ये साधना शुरू करनी है। तो आप उत्तर दिशा की तरफ पाटा लगाएं, बाजोट, और जो है उस बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाएं, और पीला वस्त्र बिछा करके उस बाजोट पर आपको चावल की 9 ढेरियाँ बनानी है ना। कितनी ढेरियाँ? 9 ढेरियाँ बनानी है। वो 9 ढेरियाँ जो है वो किस लिए बनानी है, अब ये भी ध्यान से सुनिए। वो 9 ढेरियाँ जो है वो उन पर आपको एक एक मोती शंख भी स्थापित करना पड़ेगा। मोती शंख आप जो है बाजार से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। मोती शंख होना चाहिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, है ना। तो उनमें जो है 9 ढेरियों पर एक एक मोती शंख रख करके, और उन ढेरियों का फिर आपको पूजन करना है। तो एक ढेरी जो है वो काम की है, दूसरी भस्म शरीर के प्रतीक है, तीसरी अनंग की प्रतीक है, चौथी ढेरी मनमत की प्रतीक है, 5वीं ढेरी बसंत सका, 6ठी ढेरी इक्षुक, 7वीं ढेरी धनुर्धर, 8वीं ढेरी कामबाण, और जो 9वीं ढेरी है चावल की, वह पुष्प बाण का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो इस तरह से आपको चावल की 9 ढेरियों पर आपको 9 मोती शंख रखने हैं। आगे बात समझ में? अब आपको देसी कपूर जलाकर और जो है इन ढेरियों का पूजन करना है। तो देसी कपूर जला करके आप बोलेंगे ओम क्लीम कामाय नमः। उसके बाद फिर गोरोचन चढ़ाकर, गोरोचन लगाकर ये मंत्र पढ़ेंगे, ओम क्लीम भस्म शरीराय नमः। फिर गुलाब का इत्र चढ़ाकर उन ढेरियों पर और ये मंत्र बोलना है, ओम क्लीम अनंगाय नमः। उसके बाद अगरबत्ती जलाकर आपको ये मंत्र पढ़ना है, ओम क्लीम मनमथाय नमः। इसके बाद कुमकुम चढ़ाते हुए आपको उच्चारण करना है, ओम क्लीम वसंत सखाय नमः। फिर आपको आंवला चढ़ा करके और ओम क्लीम स्मराय नमः इस मंत्र को पढ़ना है। चंदन चढ़ाना है और चंदन चढ़ाते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम क्लीम इक्षु धनुर्धराय नमः। और फिर आपको फूल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है और ये मंत्र बोलना है, ओम क्लीम पुष्प शाणाय नमः। और अब आपको पल्लव से पूजन करें, ओम क्लीम काम बाण नमः। और
अपने सामने जो अशोक वृक्ष के पत्ते और माला जो रखी हुई है, इस श्लोक को पढ़ करके चढ़ाएं। सर्व रत्नमयी नाथ दामिनी वन मालिकाम गृहाण देव पूजार्थ सर्व गंधमयी विभो। इस मंत्र को पढ़ करके आपको जो है वो पुष्प, अशोक वृक्ष के पत्ते और जो है माला जो है वो अप्सरा माला होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। इसमें यंत्र का विधान नहीं है। आ गई बात समझ में? यंत्र का काम ये 9 ढेरियां करेंगी, है ना। सिर्फ माला चाहिए और वो माला जो है रति अप्सरा के बीज मंत्रों से जो है वह प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। हाँ, ये आप करेंगे। और पाटे पे आप अपने गुरुजी का चित्र भी रखेंगे। पाटे पर आप जो है एक रति अप्सरा का जो है वो चित्र रखेंगे, ठीक है। रति अप्सरा का चित्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो इस तरह से ये करेंगे। लेकिन ये सब पूजन करने से पहले आप जो है सुरक्षा घेरा लगाएंगे। हाँ, सुरक्षा घेरा लगाना है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञ अपक्रमांतु भूतानि पिशाचा सरतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र से अपने बाएं हाथ में चावल लेके दाएं हाथ से 2-2 4-4 दाने फेंकते हुए सभी दिशाओं में, और आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। इसके बाद फिर आपको गुरु पूजन करना है। हाँ, अपने गुरु जी का पूजन करना है, अप्सरा का पूजन करना है आपको। फिर ये 9 ढेरियाँ जो बनाई हुई है, इन ढेरियों का जिस तरह से मैंने मंत्र बताए हैं, इस तरह से मंत्रों के द्वारा इन ढेरियों का, चावल की ढेरियों का आपको पूजन करना है। आ गई बात समझ में? और ये सब करने के बाद में आपको जो है संकल्प लेना है। हाँ, तो अपने दाएं हाथ में संकल्प लें आप और बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें। हे गुरुदेव, मैं रति अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने जा रहा हूँ, इसका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो, ऐसा मुझे आप साधना में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ये बोल करके अब संकल्प, और आप जो है हाथ के जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। इसके बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। समझ में आ गई बात? हाँ, गुरु मंत्र की माला करना जरूरी है। जो भी आपके गुरु हैं, अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की आपको माला करनी है। या फिर आप जो है शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को गुरु मान करके और उनके मंत्र की माला कर सकते हैं। या आपने जिसको गुरु बना रखा है उनके दिए हुए गुरु मंत्र की माला कर सकते हैं, है ना। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से गुरु मंत्र की माला करनी है। और गुरु मंत्र की माला करने के बाद में आपको जो है फिर साधना में सफलता सिद्धिदायक मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है ना। जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उस मंत्र को। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धये ओम फट। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। और 21 बार बोलने के बाद में आपको फिर जो है जो अप्सरा माला है, रति अप्सरा जो माला है, उस माला से आपको जो है 51 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? 51 माला मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, रति अप्सरा काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो रति प्रचोदयात्। रति अप्सरा काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो रति प्रचोदयात्। इस तरह से आपको इस मंत्र की 51 माला करनी है। ये एक रात्रि की ही साधना है। हाँ, एक दिन की ही साधना है। तो ये अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे जो है सात्विक भाव से अगर इस साधना को करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। 2 मालाएं आप ला करके रखें इस दिन गुलाब की। तो जो है एक माला पहन करके आपको जप करना है और दूसरी माला जो है वो गुलाब की बाजोट पर रख देनी है। जब रति अप्सरा प्रत्यक्ष होती है तो आपको वो माला उसके गले में डाल देनी है। मिष्टान का आपको भोग लगाना है। बाजार से कोई भी अच्छी वाली बढ़िया वाली मिठाई मावे की वो ला करके उसका भोग लगाना है। उसको जो है आपको इत्र का खोआ भेंट करना है और मिठाई पेश करनी है। उसको मिठाई खिला देना है और उसके गले में वो माला डाल देनी है और उससे वचन ले लेना है ना, कि तुम, मैं जब भी बुलाऊंगा तुम जो है मेरे सामने प्रत्यक्ष होगी और मैं जो भी कार्य बताऊंगा वो कार्य तुम्हें करना होगा और मेरे परिवार की सुरक्षा करनी होगी। इस तरह से जो है आपका ये
साधना सिद्ध हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि उसको बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए वो आपसे कोई अलग मंत्र दे दे। आपको वो अलग से मंत्र भी दे सकती है, कह सकती है कि ये मंत्र मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम जब भी इस मंत्र को पढ़ोगे या तो जो उच्चारण करोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाऊंगी। तो इस तरह से जो है ये अप्सरा सिद्ध हो जाती है ना। और इसको सिद्ध करना ही चाहिए। आप कोई भी अप्सरा सिद्ध कीजिए। अप्सराओं की तमाम सारी जानकारियां मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बता रहा हूं, सटीक जानकारी दे रहा हूं, कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं इनमें, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। और एक बात मैं और कहता हूं कि जो है बिना गुरु दीक्षा लिए और बिना साधना दीक्षा लिए आप इन साधनाओं को न करें। हाँ, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा लिए और बिना साधना दीक्षा लिए अगर आप इन साधनाओं को करेंगे तो जो है आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ, इसलिए जो है क्योंकि गुरु जी से साधना दीक्षा लेने के बाद में क्या होता है, गुरु जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो है आपके साधना में सफलता के जो है वो भागीदार बन जाते हैं। हाँ, उनका जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर वो आपके साथ होते हैं, इसलिए आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आ सकता, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, है ना। तो इसलिए ये सब जरूरी होता है। तो कीजिए इस साधना को। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और अगर बात पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, कर दिया कीजिए भाई, है ना। इसमें तो ऐसा कोई खर्चा वर्चा भी नहीं आता है। हाँ, तो किसी भी प्रकार का अगर आपका सवाल है, कोई प्रश्न है, आपको कुछ पूछना है, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं ना, इन व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को जो है दीक्षा लेना हो तो जो है वो दीक्षा भी ले सकते हैं, और मैं दीक्षा फ्री में देता हूँ। हाँ, मैं साधकों से पैसा नहीं लेता। मेरे बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो बहुत ही दरिद्र हैं, बहुत ही गरीब हैं, आर्थिक रूप से बहुत तंग हैं। अब वो साधनाओं के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं। अब अगर मैं उनसे रुपयों की मांग करूंगा कि नहीं तुम तो 1100 रुपये दो जब दीक्षा दूंगा, 3100 रुपये दो जब दीक्षा दूंगा, 5100 रुपये दो जब दीक्षा दूंगा, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। अरे वो तो बेचारे कर्ज में दबे हुए हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो है उनसे रुपयों की मांग करना ये अच्छी बात नहीं है। और फिर गुरु रुपयों की मांग करने लग जाए तो फिर वो गुरु किस बात का हुआ, यानी वो तो भूखा गुरु हो गया, वो तो गुरु बनने लायक ही नहीं है वो व्यक्ति, तो जो रुपयों की मांग करता है, रुपयों की बात करता है। सही कहता हूं मैं। हाँ, अरे गुरु तो सर्व संपन्न होना चाहिए, उसके तो कदमों में लक्ष्मी लौटना चाहिए, वो गुरु होता है। आज मेरे कदमों में लक्ष्मी नृत्य करती है, लक्ष्मी लौटती है मेरे कदमों में। समझ गए ना, मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं। हाँ, सत्य कर रहा हूं मैं। हाँ, लक्ष्मी वगैरह को सबको आबद्ध कर रखा है मैंने इनको मंत्रों के द्वारा। मैं इनके किसी भी देवी देवता के सामने सिर नहीं झुकाता हूं। मैं इनसे डरता भी नहीं हूं, किसी से, किसी भी देवी देवता से नहीं डरता हूं मैं। इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा सक्षम बना दिया मंत्रों के द्वारा कि मैं मंत्रों से ही इनका आह्वान करके और इनको नचा देता हूं, घुमा फिरा देता हूं मैं इनको अच्छी तरह से। सही कर रहा हूं मैं। हाँ, मैं किसी भी देवी देवता, मैं तो यमराज से भी नहीं डरता, मैं मौत से भी नहीं डरता हूं। मुझे मौत का भी डर नहीं लगता। डर किस बात का, आनी है उसको एक दिन, जिस दिन आना होगा आ जाएगी, क्या उससे क्या डरना। और रोजाना तो हम वैसे भी मरते हैं, जब 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा हम सोते हैं तब पता रहता है हमारा शरीर कहाँ पड़ा है, हमारा हाथ कहाँ पड़ा है, हमारी बीवी कहाँ सो रही है, बच्चे कहाँ सो रहे हैं, हमारी धन दौलत कहाँ रखी हुई है, हमें पता रहता है क्या। और फिर हम सुबह जिंदा हो जाते हैं। तो मरता तो हर आदमी है रोजाना, लेकिन एक परमानेंट मरना हो जाता है। तो उस परमानेंट मरना भी, वो भी जो है जरूरी है, प्रकृति का नियम है भाई। जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही मरेगा। और सजीव वस्तुएं तो सारी नष्ट होती हैं एक दिन, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, मरना ही है एक दिन। तो फिर मौत से डर किस बात का। आंख मिला करके बात करो मौत से, यमराज से, तब जाकर के जिंदगी का मजा आता है। निडर होकर के चलो, डरो मत किसी से भी, निडर बनो, भय मुक्त रहो, तब जाकर के जिंदगी में सफलताएं प्राप्त होती है। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं।
हाँ, इन बातों का ध्यान रखा कीजिए आप। और मुझे तो जो है निडर साधक ही चाहिए। हाँ, डरपोक साधक मुझे नहीं चाहिए, निडर साधक। जब कह दे कि जा वहां चला जा, तो वो सवाल नहीं पूछे और चुपचाप चला जाए, है ना। ऐसा साधक होना चाहिए, तब जाकर के साधनाएं सफल होती है ना। तो कीजिए इन साधनाओं को, आनंद लीजिए जिंदगी का। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।